हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो आज मैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको आप लोगों को याद रखना या जानना बहुत ही अति आवश्यक है। तो हमारा क्या है, पहला आयत। तो हम जानते हैं कि आयत क्या होता है स्टूडेंट। आयत में दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर कहने का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में चलती हुई होती है और हर जगह का दूरी सेम होता है। ये दोनों रेखाएं क्या हैं, आपस में सेम है, और ये दोनों रेखाएं आपस में सेम है। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये है हमारा आयत। तो इसका लंबाई हम कुछ मान लेते हैं, इसका लंबाई हम 10 मीटर मान लेते हैं और इसका हम 5 मीटर मान लेते हैं। तो ये 5 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 5, और ये 10 है तो ये भी हमारा 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, आयत। तो आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है स्टूडेंट कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, सी बिंदु है और डी बिंदु है, और डी बिंदु से फिर ए बिंदु है। तो ए से अगर कोई व्यक्ति चलना चालू करता है, बी जाता है, सी जाता है, डी जाता है और डी से फिर वापस ए में आता है। तो कितना दूरी को तय करके फिर से ए में गया, उसी चीज को बोलते हैं परिमाप। तो हमने यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या तय किए। हमने एक 10 मीटर का दूरी तय किया, 10 हो गया, 5 यहाँ से यहाँ हो गया 15, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया स्टूडेंट, 20, और 5 25 हो गया स्टूडेंट। और और फिर 5 मीटर और यहाँ से तय किया, तो ये हमारा हो गया 30 मीटर। टोटल हमने दूरी कितना तय किया, 30 मीटर। तो यही हमारा परिमाप हो गया। लेकिन क्षेत्रफल क्या हुआ कि अंदर में कितना जगह खाली है, इस एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। हम जो बड़ा वाला है उसको हम एल मान लेते हैं अर्थात लेंथ, और जो छोटा वाला है उसको हम बी मान लेते हैं अर्थात ब्रेथ। ठीक है स्टूडेंट। तो लंबाई होता है, इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं और इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। तो इसका सूत्र हम कैसे लिखेंगे, आयत का सूत्र होता है, लंबाई 2 बार आया और चौड़ाई भी 2 बार आया, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे और लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर में एल प्लस बी। ठीक है, ये हमारा आयत का परिमाप हो गया। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अंदर का भाग निकालना पड़ेगा। तो सिंपली हमको क्या करना पड़ता है, लंबाई और गुना चौड़ाई कर देंगे तो ये हमारा क्या चीज हो जाएगा स्टूडेंट, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसको हम लोग एल गुने बी भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं वर्ग में। तो वर्ग में चारों भुजाएं, भुजा कौन सा है, ए से बी, सी डी और डी से ए, चारों भुजाएं सेम है। अगर ये हमारा 6 मीटर का है तो ये भी हमारा 6 मीटर का, ये भी हमारा 6 मीटर का और ये भी हमारा 6 मीटर का होगा। ये चारों भुजाएं हमारा सेम रहेगा। तो ये हमारा देख लेते हैं जोड़ के, 6 6 6 12, 6 3 18, 6 चौका 24। तो हमने क्या किया, 24 मीटर का दूरी तय किया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमाप। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 4 गुने भुजा, इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे 4, और भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 4 ये। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका अंदर का भाग का जो रंगीन हम कर रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकलता है। इसमें क्या चीज हो जाएगा, भुजा, इसको हम लोग भुजा माने और सभी भुजाएं बराबर हैं तो इसको क्या करेंगे, भुजा गुना भुजा, इस प्रकार से। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको ए मानते हैं, इसको ए, तो ए और ए को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो गया स्टूडेंट। अब हम आ जाते हैं वृत्त में। तो वृत्त में क्या होता है, एक सेंटर होता है, माफ कीजिएगा हमने अच्छा से गोल नहीं किया हुआ है, इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा वृत्त। उसके बाद देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, सेंटर, जहां से हम दूरी, यहाँ से यहाँ भी सेम दूरी, यहाँ से यहाँ भी सेम दूरी, यहाँ से यहाँ भी सेम दूरी, सेंटर से चारों तरफ का जितने भी परिधि ये जो बना है, ठीक है,
उस सारे तरफ का दूरी क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ से सेंटर से किसी भी एक परिधि के बीच का जो दूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं। और अगर त्रिज्या को डायरेक्टली हम सेंटर से मिलाते हुए दूसरी परिधि तक मिला देते हैं, ये परिधि यहाँ से है और दूसरी ओर परिधि तक मिला देते हैं, तो इसको हम लोग डी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डी और हिंदी में व्यास, डायमीटर बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और आर का मतलब रेडियस होता है। तो इसका परिमाप निकालना है। तो अगर हम किसी भी प्रकार से अगर हम इस बिंदु से चलना चालू करते हैं तो इससे हम गोल से घूमेंगे और फिर यहीं पे आएंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप निकालने के लिए हमारा सिंपल से तरीका है, फॉर्मूला है 2πr। 2πr, पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का मान होता है 3.14 या फिर 22/7, ठीक है स्टूडेंट। आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली अगर हमारा क्वेश्चन में डी दिया हुआ रहे तो ये दूरी तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सेम है, हर जगह का सेम है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आर निकालने के लिए d/2 कर देंगे तो ये हमारा आर निकल जाएगा। तो आर हम निकाल लेंगे। अगर कहीं पे व्यास दिया हुआ रहेगा तो आर निकाल लेंगे, आर दिया हुआ रहेगा तो हम डायरेक्टली बाय पुट कर देंगे। अब हम इसको क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल हम इस रंगीन भाग का निकालते हैं स्टूडेंट। तो रंगीन भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr², ठीक है। पाई का मान हम बैठा सकते हैं इसी प्रकार से 22/7। अब हमको अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, वृत्त को 2 भागों में इस प्रकार से बांट देंगे। तो ये हमारा क्या है, 2πr हमारा सूत्र हो जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 भागों में बांट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा अर्धवृत्त का परिमाप πr आता है, ठीक है स्टूडेंट। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम किससे निकालेंगे, तो πr²/2, ये हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो आगे का वीडियो में हम बेलन का, शंकु का सारा सूत्र को जानेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए।